हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है इंग्लिश स्पीकिंग का डे 18 और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। गाइस, मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताऊं उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर इंग्लिश स्पीकिंग की बात करें तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दूसरे नंबर पे सबसे इम्पोर्टेंट टेंस में से आता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। चलिए फिलहाल में शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग देखिए कि यहाँ पे इंडिकेशन, तो इस टेंस की जो इंडिकेशन होती है यानी कि पहचान होती है वो होती है ता है, ती है, ते है। यानी कि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर आपको ता है, ती है, ते है ये चीजें लिखी नजर आए तो तुरंत समझ जाइएगा कि ये जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओके गाइस, अभी आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाते हैं। यहाँ पे देखो दो सेंटेंस लिखे हुए हैं। पहला है वह क्रिकेट खेलता है और इसके लास्ट में ता है लगा हुआ है, यानी कि ये जो टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडिकेशन में भी ता है लगा हुआ है। वहीं अगला सेंटेंस देखो, राधा खाना बनाती है, तो देखो इसमें ती है लगा हुआ है और यहाँ पे भी पहचान में भी ती है, यानी कि इस तरीके आप समझ जाएंगे कि जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब आगे बढ़ते हैं और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जान लेते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। अब बात ये आती है कि दो हेल्पिंग वर्ब में डू किसके साथ लगाया जाए, डज किसके साथ लगाया जाए। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डज की। तो डज लगाते हैं ही, सी और नेम के साथ। ये चीज आपको याद रखनी है, डज लगाते हैं ही, सी और नेम के साथ। वहीं डू जो लगाते हैं वो आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में लगाते हैं। तो गाइस, अब हम लोग बात करते हैं सिंपल सेंटेंस के बारे में। देखो इस सेंटेंस में क्या होता है कि दो रूल होते हैं। पहला रूल क्या होता है, इन दोनों रूल्स को आपको बड़े ध्यान से समझना है और याद भी रखना है। सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग और डू डज का यूज नहीं करते। देखो अभी मैंने क्या बताया था कि डू किसके साथ लगता है और डच किसके साथ लगता है ये बताया था। लेकिन गाइस क्या है कि अब ये जो सिंपल सेंटेंस है ना, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू डच लगेगा, लेकिन जो सिंपल है सिंपल के अंदर डू और डच का यूज नहीं किया जाएगा। ये रूल है। वहीं जो इसका दूसरा रूल है वो ये है कि वह या नाम वाले सेंटेंस की वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। गाइस, जो सेंटेंस वह से शुरू हो या नाम से शुरू हो उन सेंटेंसेस की जो वर्ब होगी उसमें एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे। अब बात ये आती है कि कहाँ पे एस लगाएं कहाँ पे ईएस लगाएं। तो इसमें आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर किसी भी वर्ब के अंत में सी एच, एस एच, ओ, एक्स, जेड, एस ये चीजें लगी हो तो तुरंत समझ जाना कि ईएस लगाना है। एग्जाम्पल के जरिए अगर मैं आपको समझा के बताऊं, गो, तो गो में ओ लगा हुआ है यानी कि ईएस लगाएंगे। लेकिन प्ले, प्ले में लास्ट में वाई लगा हुआ है तो इसमें केवल एस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो वाई नहीं दिया है। इसी तरीके से अगर हम बोले विश, विश माने इच्छा, तो विश में लास्ट में एस एच आता है तो एस एच आएगा, तो इसमें भी देखो एस एच दिया हुआ है तो क्या लगाओगे, ईएस लगाओगे। यानी कि अगर वह या नाम वाला सेंटेंस होगा तो उसकी जो वर्ब होगी उसमें या तो एस लगाएंगे या तो ईएस लगाएंगे। अब हम लोग सेंटेंसेस के जरिए समझते हैं और दोनों प्रकार के सेंटेंसेस को मैं एक साथ ही बताऊंगा, वह या नाम वालों को भी और बिना वह या नाम वालों को भी। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं मेकिंग रूल की, और ये मेकिंग रूल कौन सा वाला है, वह या नाम वाला है। वहीं अब बात करते हैं दूसरे मेकिंग रूल की और ये बिना वह या नाम वाला है। ठीक है ना। अब सेंटेंस लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों में सेंटेंस लिख दिया, सेम सेंटेंस है, बस अंतर थोड़ा सा क्या हुआ, सब्जेक्ट में अंतर हो गया। पहला वाला देखो, पहला वाला जो है वह वाला है, दूसरा वाला वे वाला है। यानी कि ये वह या नाम में से है और ये वे वाला है। अब इनको जब बनाएंगे तो देखो कैसे बनाओ। सबसे पहले दोनों रूल में क्या करें, सब्जेक्ट लगाओ, तो दोनों में सब्जेक्ट लगा दिया, ये देखो। अब इसके बाद में पहला वाला रूल कह रहा है कि वर्ब लगाओ और वर्ब में एस या ईएस लगाओ। तो देखो प्ले है, लास्ट में वाई आया यानी कि एस लगाएंगे, तो यहाँ पे हमने प्ले लगा दिया। अब इस वाले में देखो यहाँ पे क्या क्या हमें एस लगाना है या ईएस लगाना है, गाइस कुछ नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि ये वह या नाम वाला सेंटेंस नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्ले। इसमें देखो वह वाला है तो यहाँ पे क्या लगा है, एस लगा है, और ये वे वाला है तो इसमें एस नहीं लगा है। सिर्फ इतना याद रखना कि वह या नाम हो तो एस या ईएस लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट लगा दिया और इसमें भी ऑब्जेक्ट लगा दिया। इस तरीके से सेंटेंस हमारे बन गए। अगला एक और एग्जांपल देखते हैं दोनों के। ये देखो दो सेंटेंस है, राधा खाना बनाती है, दूसरा तुम खाना बनाती हो। इसको जब बनाओगे तो क्या करोगे, फिर वही याद रखना कि नाम वाला और बिना नाम वाला। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जब बनाएंगे तो दोनों में सब्जेक्ट लिख दिया, ये देखो। अब जिसमें नाम वाला सब्जेक्ट है उसको जब बनाओगे तो उसमें वर्ब है बनाना और बनाने में एस लगाएंगे, देखो कुक्स। लेकिन जो तुम वाला है इसमें एस नहीं लगाएंगे, ये देखो। ठीक है, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, ये इस तरीके से दोनों सेंटेंस बनाए जाएंगे।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ सिंपल आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो इसको एक बार दोबारा से देख लो। सिंपल के बाद बात करें नेगेटिव सेंटेंस की, तो गाइस नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले आपको ये वाला रूल याद रखना है, यानी कि ये वाला मेकिंग रूल याद रखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया जाएगा, फिर डू या डज, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अगर गाइस आप लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे डू डज नहीं लगाया जाएगा और वर्ब में एस या यस लगाया जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने जो हिंदी में 2 रूल बताए थे, वो दोनों के दोनों रूल सिर्फ सिंपल के ही अंदर काम करते हैं, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस को नॉर्मली इस मेकिंग रूल से बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 सेंटेंस लिख दिए हैं। अब दोनों सेंटेंसेस को एक-एक करके बनाएँगे, तो पहले पहला वाला बनाते हैं, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। तो रूल कह रहा है सबसे पहले सब्जेक्ट, तो वह, ठीक है। फिर डू या डज में से एक, तो वह के हिसाब से क्या लगाएँगे, डज, ही डज। फिर नॉट, नॉट, इसके बाद है वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब है खेलना, तो प्ले, और ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो यहाँ पे क्रिकेट। इस तरीके से नॉर्मली सेंटेंस बना लेंगे। अगला सेंटेंस देखो, तुम खाना नहीं बनाती हो, ये वाला। तो इसको कैसे बनाओगे, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यू, डू या डज में से एक, तो अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे डू लगेगा, ठीक है ना, तो यू डू। फिर इसके बाद में नॉट, तो नॉट, इसके बाद में वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो वर्ब है बनाना, कुक, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। इस तरीके से हमने नेगेटिव सेंटेंस भी जान लिए। और अब हम लोग जान लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो 2 टाइप के होता है। पहला टाइप होता है जिनमें शुरुआत में क्या लगा होता है, तो सबसे पहले उसी को जानेंगे। तो जब भी शुरुआत में क्या लगा हो, आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा देना है, बाकी पूरा का पूरा सिमिलर बनेगा, ठीक है ना गाइस। आप लोगों को मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का यूज भी पढ़ा चुका हूँ, यानी कि WH फैमिली पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इससे पहले मैं नॉट का यूज भी पढ़ा चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। आइए सेंटेंस बनाते हैं। तो पहला सेंटेंस है, क्या वह क्रिकेट खेलता है, तो इसको बनाइए। तो सबसे पहले डू या डज में से एक लगाइए, तो वह के हिसाब से क्या लगाएंगे, डज। अब लगाइए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है इसका वह, ही। इसके बाद में इसमें नॉट लगाना है, लेकिन नॉट तो इस सेंटेंस में नहीं लगा हुआ है, यानी कि नॉट नहीं लगाएंगे। अब लगाओ वर्ब और फिर लगाओ ऑब्जेक्ट, तो वर्ब है इसमें खेलना, प्ले, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, ये बन गया। अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या तुम खाना नहीं बनाती हो। इस सेंटेंस को बनाएंगे तो तुम के हिसाब से डू लगा देंगे। इसके बाद में सब्जेक्ट लगा देंगे ये, फिर नॉट लगा दें, क्यों, क्योंकि नहीं इसमें लगा हुआ है ये। इसके बाद वर्ब लगाओ और ऑब्जेक्ट लगाओ। ये हमने वर्ब लगाया, ये ऑब्जेक्ट लगाया, और सेंटेंस बन गया, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। इसके बाद में ये देखो, जब सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, किससे, किसको, ये चीजें लगी हो, तो सिर्फ क्वेश्चन वर्ड आगे लग जाता है, बाकी पूरा यही रहता है। ये शुरुआत में क्या वाला, आप अंतर भी देख सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन वर्ड का अंतर है दोनों मेकिंग रूल में, ठीक है। बस इतना ही आपको भी करना होगा। चलिए इन सेंटेंस को बनाते हैं। पहला सेंटेंस है, वह क्रिकेट कब खेलता है। इसको जब बनाओगे तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना होगा। इसमें क्वेश्चन वर्ड कब है, तो कब की इंग्लिश हो गई व्हेन। अब टू या डज में से एक लगाना है, तो गाइस वह के हिसाब से डज लगाएंगे। यहाँ पे हमने डज लगा दिया। अब लगाना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है वह, यानी कि ही, ठीक है। और इसके बाद में नॉट, इसमें लगाना नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नहीं नहीं लगा हुआ। फिर लगाया वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। इस तरीके से बन गया। अगला सेंटेंस देखो, यहाँ पे क्या है, तुम खाना क्यों नहीं बनाती हो, ये सेंटेंस है। इसको जब बनाओगे तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, रूल के हिसाब से सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ये लगा दिया। अब ये डू या डज में से एक लगाना है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, तुम के हिसाब से डू लगा दिया। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम, ठीक है ना, यू। इसके बाद नॉट, इस सेंटेंस में नहीं लगा हुआ तो नॉट लगा दिया। अब वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो वर्ब है इसमें बनाना, और ऑब्जेक्ट है खाना। ये इस तरीके से सेंटेंस कंप्लीट हो गए। गाइस, अगर आपको वीडियो जरा सा भी वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।